हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जो बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। आप लोग को ज्ञात होगा कि जो ये वर्ष चल रहा है यानी 2025 में इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट बनाया गया है, ये एक दिन भी काम नहीं किया है। तो एक्चुअल में जो है ये 22 तारीख के बाद में यानी 23 फरवरी से ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो 23 फरवरी से आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट के साथ जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड करना है, ये भी बतलाऊँगा, क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको अभी ये पता नहीं है कि ज़मीन सर्वे में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है। क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट अभी भी तैयार नहीं है। तो उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके स्थान पर कौन-सा डॉक्यूमेंट जो है चलेगा, सारा जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। और सर्वे किस प्रकार से होगा, सर्वे को कितने चरण में कंप्लीट कर लिया जाएगा, सारा जानकारी आज के सेशन में बतलाने वाला हूं। आप लोग को ये भी बतलाऊंगा कि इसका जो है लास्ट डेट कब तक निर्धारित किया गया है और इसका लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। और ये जमीन सर्वे हो जाता है तो इससे किसका फायदा होगा, किसका घाटा होगा, सारा जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो बस ये सेशन जो है थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग को पूरा एंड तक जो है इस सेशन में बने रहना है। जो भी आप लोग के मन में डाउट है जमीन सर्वे से रिलेटेड, आई होप कि आज के सेशन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है छोटा बड़ा और सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि उस ग्रुप में आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। ये जो है 22 फरवरी तक जो बतलाया गया है, पेपर कटिंग के माध्यम से बतलाया गया है। उससे पहले मैं एक जो है यहाँ पर आवेदन किया था, यानी जो कंप्लेंट नंबर है उस पर मैंने मेल किया था, तो उसका रिप्लाई आया था कि 15 फरवरी तक जो है इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट काम करने लगेगा। उसके एक दिन बाद ही पेपर कटिंग के माध्यम से ये बतलाया गया कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है 23 तारीख से यानी 23 फरवरी से प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग 23 फरवरी का भी वेट कर लेते हैं। हो सकता है कि 23 फरवरी से जो है प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा, नहीं करेगा तब पर भी आप लोग को मैं इस चैनल पर अपडेट देता रहूंगा कि जो है कब तक ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो फिलहाल अभी इसका साइट जो है काम नहीं कर रहा है। जिन लोगों को जरूरी है जमीन का सर्वे कराना, तो आप लोग के लिए एक ऑप्शन जो है अवेलेबल है, यानी ऑफलाइन जाकर आप लोग जमा कर सकते हैं। तो जमीन सर्वे से रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में डाउट है आज के सेशन में आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। एक डाउट जो है ये चल रहा है कि हम लोग का जो है फॉर्म कैसे जमा होगा। तो फॉर्म जमा करने का दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो है अभी बंद है, यानी ऑनलाइन का जो प्रक्रिया चल रहा है ये अभी फिलहाल बंद है। तो अभी जो है आप लोग ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, कार्यालय स्तर पर जो शिविर बनाया गया है वहां पर ले जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप लोग भरम में नत रहिए कि जमीन का सर्वे बंद हो चुका है। तो जमीन का सर्वे प्रॉपर तरीके से चल रहा है, जिससे पहले चल रहा था उसी प्रकार से अभी भी चल रहा है। बट क्या है कि लोग जो है इस पर इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, यानी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बदौलत लग रहा है कि जमीन का सर्वे जो है बंद हो चुका है। तो बंद नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हाँ इसका साइट जो है अभी बंद है। तो इसका साइट 23 फरवरी से काम करने लगेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक पर, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप लोग को सर्वे कराना है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है। तो जिनका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग के पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आधार कार्ड। तो आधार कार्ड सभी लोग के पास होता है, ऐसे भी लोग होंगे जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। तो उनको क्या करना है, उनको परिचय पत्र लगा देना है, यानी जो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड मिलता है उसको लगा देना है आधार कार्ड के स्थान पर। उसके बाद मोबाइल नंबर लगेगा ही, यानी आप लोग जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, या फॉर्म आप लोग जब फिलअप करिएगा तो वहाँ पर भी मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो मोबाइल नंबर भी आप लोग के पास होना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी वहाँ पर भी फिलअप कर दीजिएगा, अदरवाइज इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो वहाँ पर आप लोगों से ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। उसके बाद फार्म में आप लोग को क्या क्या दर्ज करना होगा, तो सबसे पहले आवेदक का नाम वहाँ पर दर्ज करना होता है। आवेदक का नाम यानी रैयत का नाम वहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आवेदक का नाम और रैयत का नाम जो है आप लोग सेम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा खाता संख्या, तो खाता संख्या पूछा जाएगा, खेसरा संख्या, मौजा का नाम पूछा जाएगा, तो मौजा का नाम आप लोग को दर्ज करना होगा। उसके बाद सर्किल का नाम, यानी आप लोग को अंचल का नाम वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो अंचल का नाम वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का का नाम आप लोग को बतलाना होता है। तो ये जो है आप लोग ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिएगा। उसके बाद हल्का नंबर यदि आप लोग को याद होगा तो दर्ज कर दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ पर स्किप भी
करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) आप लोग को फिलअप करना है। इस फॉर्म को जो है कौन-कौन से लोग फिलअप करेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर वंशावली जो है जिनका खतियानी ज़मीन है, जिनका ज़मीन का खतियान है, उन लोगों का जो है यहाँ पर वंशावली वाला जो फॉर्म है यानी प्रपत्र 3(1) है, इसको फिलअप करना है। अदरवाइज़ जिनका केवाला वाला ज़मीन है, उनको केवल प्रपत्र 2 को ही फिलअप करना है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, प्रपत्र 2 किसको फिलअप करना है और उसके साथ वंशावली किसको फिलअप करना है। तो जिनका ज़मीन दादा, परदादा या पिताजी के नाम पर है और अपने नाम पर कराना है, यानी उनके पिताजी, दादा या परदादा इस दुनिया में नहीं है यानी जीवित नहीं है, तो उनका ज़मीन जो है अपने नाम पर कराना है, तो उस कंडीशन में आप लोग को यहाँ पर वंशावली वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। अदरवाइज़ जिनके नाम पर ज़मीन है पहले से और उन्हीं के नाम पर सर्वे कराना है, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आप लोग को प्रपत्र 2 ही यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद ज़मीन का केवाला है, तो केवाला आप लोग को अटैच करना होगा और ज़मीन का रसीद आप लोग को अटैच करना होगा। तो ज़मीन का रसीद आप लोग न्यू वाला ही कटवा लीजिएगा। उसके बाद ज़मीन का केवाला हो गया, उसके बाद ज़मीन का खतियान। तो खतियानी ज़मीन है तो खतियान का जो है आप लोग को ज़ेरॉक्स लगाना है, और यहाँ पर केवाला वाला ज़मीन है तो आप लोग को केवाला का यहाँ पर सभी पेज का ज़ेरॉक्स लगाना है। उसके बाद यहाँ पर वंशावली, तो देखिए यहाँ पर जो प्रपत्र 3 है ये वंशावली वाला ही फॉर्म है, और यहाँ पर वंशावली मांगा भी गया है। तो आप लोग कहिएगा कि क्या जो है ये मुखिया और सरपंच से वंशावली बनाना होगा, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अभी तक जितना हम लोगों ने फॉर्म भरा है वहाँ पर जो है बहुत ऐसे कैंडिडेट आए, बहुत ऐसे रैयत आए जो वंशावली जो है सरपंच और मुखिया से बना कर लाए थे। अदरवाइज कोई जो है जरूरी नहीं है। यदि आप लोग मुखिया और सरपंच से वंशावली नहीं भी लाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये प्रपत्र 3 भरिएगा ये वंशावली वाला ही फॉर्म है। यहाँ पर साफ-साफ बतलाया गया है कि वंशावली जो बनाना है ये स्वयं से ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लगान रसीद, यानी आप लोग को जो है ज़मीन का रसीद यहाँ पर अटैच करना होगा, और दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग को लगाना होगा। यदि केवाला वाला ज़मीन है और जो है आपके दादा के नाम पर केवाला का ज़मीन है, या अपने आपके पिता के नाम पर केवाला वाला जो ज़मीन है उस ज़मीन को अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग को यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो आई होप कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग का रिक्वायरमेंट है ज़मीन सर्वे के लिए, सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अदरवाइज अभी भी आप लोग के मन में डाउट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको जूम करके थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कहिएगा कि हमारे ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग रसीद नहीं कटाइए। यदि उस ज़मीन का कभी भी यानी आज से पहले कभी भी उसका रसीद कटा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कटा होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिए, वो है तो उसका बेसिस पर आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अदरवाइज केवाला होगा तो केवाला के बेसिस पर भी फॉर्म भरा जाएगा। केवाला क्या हो जाता है, केवाला पर आप लोग को समझ में नहीं आता है, उस कंडीशन में यदि आप लोग को ज़मीन का रसीद पुराना से भी पुराना ज़मीन का रसीद है तो उसके माध्यम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अदरवाइज उसका जो है रसीद नहीं भी लगाइएगा, ज़मीन का एक भी दस्तावेज यहाँ पर दे दीजिएगा तो उससे भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब कि ज़मीन का केवाला है तो केवाला लगा दीजिए, रसीद नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि केवाला नहीं है रसीद है तो रसीद लगा दीजिए, केवाला छोड़ दीजिए। यानी एक आप लोग को डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे ये समझ में आए कि ये जो ज़मीन है ये आपका ही है। इस कंडीशन में आप लोग को एक जो है दस्तावेज देना होगा। आप लोग कहिएगा हमारे पास खतियान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो खतियान नहीं है तो आप लोग को मैं बतलाया हूँ कि खतियान कहाँ से डाउनलोड करना है। अदरवाइज वहाँ पर भी अपलोड नहीं किया गया है, तो अब आप लोग को क्या करना होगा। आप लोग को ज्ञात होगा कि सरकार के पास भी आपका ज़मीन का दस्तावेज नहीं है, यानी बहुत पुराना हो जाने के कारण इधर उधर रखा गया है, या जो है फट जो है फिल आ गया है। तो उस कंडीशन में सरकारी वेबसाइट पर भी आपका खतियान नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को क्या करना होगा, विदाउट खतियान का भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। कुछ दिन पहले अपडेट आया था, आप लोग को ज्ञात होगा। आप लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को ज्ञात होगा, एक अपडेट आया था उसमें बताया गया था कि बिना खतियान के आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ज़मीन सर्वे का। तो आई होप कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में डाउट था सभी डाउट क्लियर हो गया। अब आइए कि इसको जो है जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है ये कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट होना है। यानी जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होना है। जब ज़मीन का सर्वे 2024 में स्टार्ट किया गया था तो उस समय लक्ष्य रखा गया था कि जुलाई 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी ज़मीन का सर्वे जो है बिहार में जुलाई 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। आज से 1-1.5 महीना पहले एक अपडेट आया था और उसमें बताया गया था कि 1 साल और बढ़ाया जाता है, यानी जुलाई 2026 तक इसका लास्ट डेट निर्धारित जो है किया जाता है। तो ज़मीन सर्वे का अब लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है, तो जुलाई 2026 तक रखा गया है।
और ये जो सर्वे का फॉर्म है यानी स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, इसको पूरा करने का जो लास्ट डेट रखा गया है अभी 31 मार्च 2025 तक ही इसका लास्ट डेट रखा गया है। हो सकता है आगे कुछ दिन के बाद जो है इसमें फिर से एक अपडेट आएगा और कहा जाएगा कि 1 महीना के लिए और यहाँ पर ज़मीन सर्वे का फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट रखा जाता है। तो अभी वर्तमान में ज़मीन सर्वे का फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 तक है और ज़मीन सर्वे का लक्ष्य जो रखा गया है यानी कंप्लीट तरीके से सर्वे करा लेना पूरे बिहार भर में, इसका जो लक्ष्य रखा गया है ये जुलाई 2026 तक रखा गया है। तो ये भी दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग के मन में जो भी डाउट रह जाता है आज के सेशन से रिलेटेड या जमीन सर्वे से रिलेटेड जो भी डाउट रह जाता है आप लोग के मन में, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।